हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी टिप्स लेके आई हूँ आज मैं। तो सबसे पहली जो मेरी टिप्स है वो है, ये देखिए, ये जो हमारी पिन्स होती हैं जिन्हें हम कपड़े पे लगाते हैं, तो अक्सर अगर जो हम इस तरह से डब्बी में रखते हैं तो निकालते हैं अगर जो, तो कभी हमारे हाथ में चुभ जाती है या फिर अच्छे से निकालते नहीं बनती। तो इसके लिए हमने ये स्क्वायर पीस में एक कपड़ा ले लिया है और इसमें हमें 3 साइड से सिलाई लगा लेनी है और एक साइड से हमें रखना है खुला और यहाँ से हम इसको कर लेंगे सीधा। और इसमें जो हमारा कतरन बचता है उसको इसके अंदर भर के हम इसको बाहर की साइड से भी सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको इसमें कतरन को भर लेना है और बाहर की साइड से भी सिल के इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखिए, इसको आधा इंच अंदर को फोल्ड करते हुए इस तरह से रख के इसको हमको सिल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सिला है और इसके जो चारों कोने हैं इनको हमें इस तरह से अंदर को करते हुए डब्बी के अंदर इसको हमें डाल देना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और अब ये जो हमारी पिन्स हैं इनको हम इस तरह से इसके ऊपर लगा के रख लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पिन्स इसमें लगा के रख लेनी है। तो इससे हमें बहुत आसानी रहेगी, जब चाहे हम निकाल के कपड़े पे भी यूज कर सकते हैं और वापस निकाल के इसी पे इस तरह से लगा सकते हैं। ऐसे रखने से हमारी जो पिन्स हैं वो इधर उधर भी नहीं होंगी और हमें निकालने में भी आसानी रहेगी। इसके बाद जो दूसरा टिप्स है वो है धागे को लेकर। तो इस तरह से जब हम रील्स को रखते हैं तो ये हमारी रील्स जो हैं वो आपस में उलझ जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी सिलाई करके रील को निकालना है तो इसके जो किनारी की साइड ये कागज़ होता है बाहर को निकला हुआ, यहाँ पे हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें एक कट लगाना है, इस तरह से हमें एक साइड में लगाना है और इसी बराबर से हमें एक दूसरे साइड में भी कट लगा लेना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड में ऐसे 2 कट लगा लेंगे और इसके बाद जब भी हम सिलाई करके रील्स को निकालते हैं तो यहाँ पे हम इस धागे को इस कट के अंदर इस तरह से फंसा के रखेंगे। इस तरह से फंसा के हम रखेंगे तो अगर जो हम सारी रील्स एक साथ भी रखेंगे तो ये धागा जो है ये हमारा उलझेगा नहीं। तो हमें जब भी सिलाई करनी है तो इसको यहाँ से निकाल के हमें सिलाई कर लेनी है और जब भी हम इसको रखेंगे तो इसी तरह से हम धागे को हमेशा फंसा के ही रखेंगे। तो जितनी भी हमारी रील्स हैं वो आपस में उलझेंगी नहीं। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आप एक बड़ा सा डब्बा ले लीजिए और इसमें अगर जो हम एक साथ रखेंगे तो इसमें भी उलझ जाएंगी। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक कागज़ कट कर लेना है और इसको हमें एक साइड में ग्लू लगा के चिपका लेना है। तो यहाँ पे एक साइड में हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम दूसरे साइड से चिपका देंगे कागज़ को। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको चिपका के ले लेना है और जो डब्बा हमने लिया है इसको हमें इसके बीच में ऐसे रख लेना है। आप चाहें तो एक छोटा सा सर्कल शेप में और बना के इसके अंदर रख सकते हैं। और इसके बाद इसमें हमें हमारे, देखिए, ये हमारे कुछ मोटे मोटे भी धागे हैं तो इनको हम साइड से कट करके नहीं फंसा सकते, तो इनको हम इसमें इस तरह से रख लेंगे। तो इसके बाद अंदर की साइड भी रख लेंगे और बाहर की साइड भी रख लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे ये जो धागे हैं ये सीधे रहेंगे और उलझेंगे भी नहीं। तो हमें इस तरह से भी रख लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये धागे रखे हैं और बाहर की साइड भी ये देखिए सर्कल में अभी पूरा गैप है। तो अगर जो आपके पास बहुत ज़्यादा धागे हैं, बचते हैं, तो आप इस तरह से बाहर की साइड भी पूरे किनारी में इस तरह से धागे लगा के रख सकते हैं। तो ये धागे इस तरह से भी बहुत अच्छे से रखे रहते हैं, उलझते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। ये देखिए, कितने अच्छे से मैंने रख लिया है इनको और इसके बाद इसको हम इस तरह से बंद करके रख लेंगे। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी टिप्स है वो है लेस को लेकर। अगर जो हमारे पास भी ऐसे लेस रखी रहती है, बचती है या फिर कैसे भी है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही मोड़ तोड़ के रख देते हैं। उससे हमारी जो लेस है वो भी ख़राब हो जाती है। तो उसे हमें मोड़ के नहीं रखना है। इसको हम किस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो लेस है इसको हमें एक साइड से पकड़ना है और यहाँ से हम इस तरह से इसको राउंड शेप में पूरी इसको घुमा के ले लेंगे। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में इसको पूरा करके ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको राउंड शेप में कर लिया और यहाँ पे एक हम सेफ्टी पिन ले लेंगे। ये देखिए,
सेफ्टी पिन ले लिया और यहाँ पे ये जो हमने राउंड शेप में किया है ये खुला साइड है, यहाँ से इसको हमें लेते हुए अंदर की साइड से इस तरह से सेफ्टी पिन को निकालना है इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से बंद करके रख लेंगे। तो ये जो हमारी लेस है ये बहुत अच्छे से, ये देखिए इधर उधर भी नहीं होगी और खुलेगी भी नहीं, बहुत अच्छे से इस तरह से रखी रहेगी। तो हमें लेस को इस तरह से रख लेना है। और इसके बाद ये जो हमारी सकरी वाली लेस है दूसरी वाली, इसको भी हमें राउंड शेप में कर लेना है। और इसमें अगर जो हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगाएंगे तो ये अंदर से खुल जाएगी, तो यहाँ पे हमें इसमें सेफ्टी पिन लगा के नहीं लेना है। यहाँ पे जो हमारी ये कपड़े वाली पिन्स थी इसको हम एक पिन्स को ले लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको अंदर की साइड में डाल के इसको ऐसे हम रख लेंगे। तो इस तरह से हमें सकरी वाली लेस में इस तरह से पिन्स को डाल के ऐसे ले लेना है। तो ये देखिए जब हम पिन्स अंदर को डाल लेंगे तो ये हमारी लेस यह खुलेगी नहीं। तो इसी तरह से हमारे जितनी भी हमारे पास लेस है इसी तरह से हम इसको सबको बना के रख लेते हैं। तो इस तरह से जब हम बना के रखेंगे तो ये जो लेस है हमारी ये कम जगह में और बहुत अच्छे से सेफ्टी से ये रखी रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी लेस को बना लिया है और इसके बाद मैंने ये डब्बा भी ले लिया, इस डब्बे में ही हम सारी लेस को भर के रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम बहुत ही कम जगह में इसको हम रख सकते हैं। कितना स्पेस डब्बे में बच गया है, तो यहाँ पे हम और सामान भी रख सकते हैं। तो इधर उधर ना रखें सामान, इस तरह से अच्छे से रखें तो कम जगह में ही बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर जो आपको इसी तरह के और भी टिप्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी टिप्स लेके आऊँगी। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सपोर्ट भी करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।